अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दो बड़े अहम मौजू हैं जिस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। एक तो यह है कि यूएई ने ऐलान किया है कि 2 मरहलों में किस तरह यूएई की इकानमी को दोबारा सहारा दिया जाए। इसके लिए एक बहुत बड़े इकोनॉमिक पैकेज या माशी पैकेज का ऐलान भी किया है। दूसरा मौजू ये है कि अब इत्तेहाद ने भी न्यूयॉर्क के लिए परवाजें चलाने का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तानी लोग पूछते हैं, ख़ासतौर पर वो जो यूएई के रेजिडेंट है, वो किस तरह ईद से पहले या ईद के फौरी बाद यूएई वापस जा सकते हैं। इन दोनों मौजूआत पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले यूएई ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो मुकम्मल तौर पर डिजिटल होने जा रहे हैं, यानी 5G और इससे मुतल्लिका जितने भी गैजेट्स या जितनी भी टेक्नोलॉजी है अब उसको, यानी कोरोना वायरस की वबा के बाद अब उसको मुकम्मल तौर पर अपनाया जाएगा, ताकि इससे यूएई ये समझता है कि उसकी बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल को संभाला मिलेगा। इस हवाले से यूएई ने यह ऐलान भी किया है कि अपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और इसके अलावा वहाँ की जो गिरती हुई इकानमी है उसको सहारा देने के लिए एक और इमदादी पैकेज का ऐलान किया है, जिसकी मालियत है 282.5 अरब दरहम। 282.5 अरब दरहम ये उस मालियाती पैकेज के अलावा हैं जो पहले अनाउंस किया गया था, जो शायद 136 या 139 अरब दरहम था। अब इस बात से तवक्को ये की जा रही है कि जब पोस्ट कोविड-19 या कोरोना वायरस की वबा के बाद की जो सूरत हाल होगी उसमें यूएई की जो रिकवरी है वो जल्दी होगी। इस तरक्याती पैकेज से लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और ख़ास तौर पर जो डिजिटल होने का जो फैसला किया है, क्योंकि 2 टेलीकॉम कंपनीज पहले ही अपने आप को 5G के लिए तैयार कर चुकी हैं और कोरोना वायरस के दौरान मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने यूएई की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को 5G पर मुंतकिल होने के लिए तैयार कर दिया है। अब इसका एक रस्मी ऐलान बाकी है। वही जिस तरह कुछ लोग कह रहे थे कोरोना वायरस के बाद दुनिया 5G पर चली जाएगी, यानी 5th जनरेशन पर, तो यूएई ने इस हवाले से पहला कदम उठा लिया है। अब मैं आता हूँ मखसूस परवाज़ों की जानब। इत्तेहाद एयरलाइन ने ऐलान किया है कि वो 15 मई को अबू धाबी से न्यूयॉर्क के लिए एक खसूसी फ्लाइट चलाएगी, जिसमें वो अमरीकी शहरी जो इस वक्त यूएई में हैं और वहाँ पर जाना चाहते हैं उनको ले जाया जाएगा। इससे पहले मुतअद्दिद ऐसी फ़्लाइट्स चलाने का ऐलान किया जा चुका है इत्तेहाद एयरलाइन की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के लिए, जो कि मखसूस परवाज़ें होंगी, लेकिन फ़िलहाल इनके मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया। बहुत से यूएई रेजिडेंट्स ने मुझे सवाल भेजा है, ख़ास तौर पर वो रेजिडेंट्स जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं लेकिन रेजिडेंट यूएई के हैं। उन्होंने ये सवाल भेजा कि क्या वो ईद से पहले या ईद के फौरी बाद यूएई वापस जा सकते हैं। तो इस हवाले से मेरा जवाब ये है, वो जा तो सकते हैं उस सूरत में कि अगर वो अपने आप को रजिस्टर करवा लें यूएई के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और वहाँ पर जो लिंक है तवज्जुदी का, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं। उसके बाद अगर इत्तेहाद या एमिरेट्स या फ्लाई दुबई की फ़्लाइट्स पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट से अनाउंस करती हैं परवाज़ें अपनी यूएई के लिए, तो फिर आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसा तब ही मुमकिन होगा जब यूएई अथॉरिटीज़ को पता चल सके कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने लोग ऐसे हैं जो कि यूएई के रेजिडेंट हैं और यूएई दोबारा वापस जाना चाहते हैं। जब तक उनको ये तादाद मालूम नहीं होगी उस वक्त तक वो फ़्लाइट्स अनाउंस नहीं कर सकते। फ़िलहाल जब तक पाकिस्तान से दूसरे ममालिक के लिए फ़्लाइट्स पर पाबंदी है, आप यूएई के शहरी हैं या नहीं,
आप किसी और मुल्क के शहरी हैं या नहीं, आप विजिटर हैं या टूरिस्ट हैं, आप उस वक्त तक किसी दूसरे मुल्क नहीं जा सकते। फिलहाल तो हालात ये हैं कि एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ, जिस तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप पाकिस्तान के किसी एक शहर से दूसरे शहर में भी बजरिया हवाई जहाज नहीं जा सकते, इसलिए कि एयरपोर्ट्स पाबंद हैं, फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदियां हैं। ये जो फ़्लाइट चलाई जा रही हैं ये मखसूस फ़्लाइट्स हैं, और जब तक आप रजिस्टर नहीं होंगे और जब तक यूएई अथॉरिटीज़ पाकिस्तानी या अपने जहाज़ों को पाकिस्तान में आने और जाने की इजाज़त नहीं देंगी, उस वक्त तक आप यही समझें कि आप पर भी सफरी पाबंदी आयद है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।